जैसे आपने बोला शास्त्र सम्मत और संत सम्मत, तो महाराज जी बहुत सारे शास्त्र हैं जो एक अलग अलग मार्ग के हमें ज्ञान देते हैं, तो और बहुत दोनों सारे संत। इसीलिए हमने कहा शास्त्र सम्मत और संत सम्मत। संत सम्मत में ये है कि जैसे इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहाँ हमारा इष्ट मिलता है, हमारा मन मिलता है, हमारी भजन रस रीति मिलती है, उन संतों के वाक्यों को हम माने। शास्त्र में जैसे सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो हम किस योग के प्रतीक हैं, उस योग को हम देखें, अपने मार्ग के अनुसार हम अपनी बातों को स्वीकार करें। शास्त्र सम्मत और संत सम्मत हमारा मार्ग जो है, इसीलिए हम अपने मार्ग के शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने मार्ग के संतों का संग करें। अब जैसे हमारा भक्ति मार्ग है, अगर हम ज्ञान मार्ग के संतों का संग करेंगे तो हमारा उनका भाव नहीं बैठ पाएगा ना। उनका भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हमारा भाव है दासोहम, मैं उस ब्रह्म का दास हूँ। तो सारा सिद्धांत ही बदल जाएगा। दासोहम और सोहम, मैं वही हूँ और मैं उनका दास हूँ, तो अंतर पड़ जाएगा। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहाँ निशंक होए मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। शंका रहित होकर ऐसे संतों से प्रीति करो और उनके वाक्यों को स्वीकार करो। भगवान के भक्त को वैराग्य और ज्ञान स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी चाहे तो भक्ति कर सकता है, अन्यथा उसके अंदर किसकी भक्ति? जब द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो भक्ति किसकी करे? वो स्वयं ब्रह्म है। तो इसलिए बहुत समझकर सत्संग भी करना चाहिए। महाराज जी इसमें एक और, क्योंकि साधक हैं महाराज जी, ये जो डाउट आते हैं वो, अब ये एक तरफ आपके श्रीमुख से सुना है कि संतों का सेवा, उनकी मतलब पूजा अर्चन करें, फिर जब उनका इतना करेंगे तो वो कुछ उपदेश भी करेंगे, तो फिर हम कहाँ चलें? क्योंकि अब हमको इसीलिए गुरुदेव का वर्ण किया जाता है। गुरु का वर्ण इसीलिए किया जाता है कि हम संत सेवा कर सकते हैं, खवा पिया सकते हैं, उनके चरण धो सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, लेकिन उपदेश अपने गुरु के मानेंगे, या जो गुरु से मिलते हुए उपदेश है वही हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हम सब उपदेश नहीं मान सकते, क्योंकि मान लो कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है, अलग अलग संत हैं, तो हमको चाहिए हम जिस योग के गुरुदेव का वर्ण किया है, प्रवचन सबके सुने, माने अपने गुरु की। जो उपदेश हमारे गुरु से मिलेगा वही हम उपदेश मानेंगे, अन्यथा प्रणाम, संत सेवा कर लेंगे, लेकिन सब उपदेश हम नहीं मान सकते। उपदेश अपने गुरु के या गुरु से मिलते हुए वाक्यों के उपदेश।